हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बहुत ही लंबे इंतज़ार के बाद एक नई वीडियो में। इस वीडियो में जो भी आज के प्रश्न रहने वाले हैं, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। सबसे पहला प्रश्न इसमें है, निम्न में से कंप्यूटर का हिंदी नाम है? तो संगणक यंत्र बहुत से लोग टिक लगाएँगे, लेकिन मैं उनको बता दूँ अभिकलक भी होता है और एक और होता है परिकलक करके, ठीक है? तो इसमें से आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में कौन एक निवेश यंत्र का उदाहरण है? निवेश यंत्र किसको बोलते हैं? निवेश यंत्र बोला जाता है इनपुट डिवाइस को। तो इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं इसमें? कीबोर्ड और माउस। तो इसके लिए भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? तो बहुत से लोग ग्राहम बेल को टिक करेंगे। तो ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था, ना कि मोबाइल फोन का। तो इसका आविष्कार किया था मार्टिन कूपर ने। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे है, F2 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। F2 कुंजी किसके लिए प्रयोग की जाती है? रीनेम के लिए की जाती है। तो जैसे ये न्यू फोल्डर करके है मेरे पास, इसको मुझे रीनेम करना है तो सिलेक्ट किया, F2 दबाया, फिर उसके बाद इसमें जो भी नाम रखना चाहते हैं रख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है रीनेम का शॉर्टकट। अगला प्रश्न है, एमएस पेंट में मापन इकाइयां कितनी रखी जा सकती हैं? तो एमएस पेंट में मापन इकाइयां तीन तरीके की रखी जा सकती हैं, जो मेजरमेंट यूनिट्स होती हैं। एक तो होता है इसमें पिक्सल, एक होता है इंच, एक होता है सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, एमएस पेंट में F11 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। F11 कुंजी किसके लिए प्रयोग की जाती है एमएस पेंट में? जल्दी से बताओ कमेंट करके। तो F11 कुंजी प्रयोग की जाती है एमएस पेंट में फुल स्क्रीन रीडिंग के लिए। F11 कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आप किसी भी ड्राइंग को फुल स्क्रीन में देख सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, फुल स्क्रीन रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, एमएस वर्ड में अधिकतम कितने एमबी की फाइल बनाई जा सकती है? तो मैक्सिमम आप 35 एमबी की फाइल बना सकते हैं। इसके बाद एमएस वर्ड 2007 में क्लिप आर्ट ऑप्शन कौन से मेन्यू में होता है? तो एमएस वर्ड 2007 का यही वाला वर्जन है, तो इसमें क्लिप आर्ट ऑप्शन होता है इंसर्ट मेन्यू में। तो इंसर्ट मेन्यू करेक्ट हो जाएगा, या ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे मिल जाएगा क्लिप आर्ट। एमएस वर्ड में F5 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में F5 कुंजी का प्रयोग किया जाता है गो टू ऑप्शन को ओपन करने के लिए। F5 अगर आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये गो टू ऑप्शन पे पहुंच जाएगा। एंटर पेज नंबर, जैसे आपको लास्ट वाले पेज नंबर पे जाना है, वो पेज नंबर वो टाइप कर देंगे इस तरीके से, फिर गो टू पे क्लिक करेंगे तो लास्ट वाले पेज में आप पहुंच जाएंगे। अगर आपको वापस से उसी पेज में जाना है तो उसका पेज नंबर टाइप करके गो टू में क्लिक करेंगे, उस पेज में वापस पहुंच सकते हैं। तो ये था गो टू के लिए, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में फॉर्मेट पेंटर टूल से फॉर्मेटिंग कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी है। फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए होता है कंट्रोल शिफ्ट सी, ना कि कंट्रोल सी। ठीक है, कंट्रोल सी केवल कॉपी करने के लिए होता है, यहाँ पे पूछा गया है फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए। तो कंट्रोल शिफ्ट सी करेक्ट हो जाएगा। इसको मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा। तो ये मैंने नया पेज लिया प्रैक्टिकली दिखाने के लिए, यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ। जैसे मैंने अमन लिखा, इसके बाद मैंने नीचे लिखा मोहित। तो अमन को मैं फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, इसको मैंने बड़ा कर दिया, फॉन्ट साइज बोल्ड कर दिया और अंडरलाइन कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि सेम फॉर्मेटिंग मोहित में भी अप्लाई हो जाए, तो इसको सिलेक्ट करेंगे अमन को, कंट्रोल शिफ्ट सी कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और मोहित को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और वी प्रेस करेंगे। फॉर्मेटिंग कॉपी तो होगी है, अप्लाई करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट वी होता है। तो कंट्रोल शिफ्ट वी मैंने प्रेस किया तो सेम फॉर्मेटिंग इसमें भी अप्लाई होगी है। तो ये होता है फॉर्मेट पेंटर टूल का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, एमएस वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी है। किसी भी टेक्स्ट को, जैसे मान लिया ये टेक्स्ट है, इसको मुझे टेबल में कन्वर्ट करना है, तो इसका शॉर्टकट होता है अल्ट एंड टी आई। तो अल्ट कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, मेन्यू बार एक्टिव हो जाएगा, फिर एन दबाएंगे, देन टी, फिर आई। तो ये जो डेटा है वो टेबल में कन्वर्ट इजीली हो जाएगा। तो अल्ट एंड टी आई होता है किसी भी डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के अंदर क्या बनाते हैं? तो प्रेजेंटेशन के अंदर क्या बनाई जाती है ये आपको पता होगा, कमेंट करके बता दो। तो एमएस
पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के अंदर बनाई जाती हैं स्लाइड्स, ठीक है। तो स्लाइड्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एमएस पावर पॉइंट में पावर पॉइंट की टेम्पलेट फाइल, पावर पॉइंट की टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो एक्सटेंशन मैंने बहुत से बताई हैं आपको, जैसे वर्ड का डॉक से होता है और पावर पॉइंट का पीपीटीएक्स से होता है। तो यहाँ पे पूछा है पावर पॉइंट की टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन। तो टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट पीओटीएक्स। अब मैं इसको प्रैक्टिकली भी दिखाता हूँ आपको। इसके लिए एक फाइल बना लेते हैं पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट मैंने ओपन किया और यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर, तो इसको मैं सेव एज में जाके सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे डाउनलोड्स में ही सेव कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। डाउनलोड्स में सेव कर दिया मैंने पावर पॉइंट टेम्पलेट, सेव किया। इसके बाद इसको मिनिमाइज कर देता हूँ मैं। फिर खोलेंगे डाउनलोड्स। तो डाउनलोड्स में मुझे मिल जाएगा एक कंप्यूटर नाम का फाइल। इस पे राइट क्लिक करेंगे, मोर ऑप्शन पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। हाँ, तो जो इसका एक्सटेंशन आया डॉट पीओटीएक्स, तो ये होता है पावर पॉइंट टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन। तो अब आप अच्छी तरीके से समझ ही चुके होंगे। अगला प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट में डिफॉल्ट व्यू टैब कौन सा होता है, यानी कि डिफॉल्ट व्यू टैब का नाम क्या होता है? तो बहुत से लोग प्रिंट लेआउट करेंगे। प्रिंट लेआउट होता है एमएस वर्ड का, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट व्यू टैब हो जाएगा उसका नाम होता है नॉर्मल। तो नॉर्मल करेक्ट हो जाएगा, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे डिफॉल्ट व्यू टैब है, ये नॉर्मल सेलेक्ट है, ठीक है। यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एमएस पावर पॉइंट में किसी भी ड्रॉ की गई आकृति के अंदर कलर भरने के लिए कौन से मेन्यू का प्रयोग किया जाता है? तो पावर पॉइंट में कोई भी ऑब्जेक्ट हम ड्रॉ करते हैं, कोई भी आकृति ड्रॉ करते हैं, इसके अंदर कलर फिलअप करने के लिए कौन से मेन्यू का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मेट मेन्यू। तो फॉर्मेट में जाएंगे, शेप फिल के अंदर जाएंगे और फिर कोई भी कलर इसमें आसानी से भरा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मेट मेन्यू। अगला प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट में किसी भी ड्रॉ की गई आकृति का डुप्लीकेट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे कंट्रोल सी या फिर कंट्रोल एम। तो दोनों आंसर गलत हो जाएंगे। तो कंट्रोल डी विल बी करेक्ट, क्योंकि कंट्रोल डी से आप डुप्लीकेट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का पावर पॉइंट के अंदर। जैसे कि ये सेव ड्रॉ है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल और डी दबाया, तो इसका एक डुप्लीकेट वर्जन यहाँ पे आ गया है। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट में कितने सेल से होते हैं? तो वर्कशीट में कितने सेल से होते हैं, इसका डेटा आपको फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज का नॉलेज होना जरूरी है। तो इसको मैं आपको दिखा देता हूं। तो जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो होते हैं 16,384 और नंबर ऑफ रोज होते हैं 10,38,576। तो इन दोनों को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि इंटू करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 17,98,98,69,184। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल ऑप्शन की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? अब फॉर्मेट सेल होता है क्या है? हालांकि आपने यूज किया होगा लेकिन आपके ध्यान में नहीं आ रहा होगा अभी फॉर्मेट सेल क्या होता है, ठीक है। तो फॉर्मेट सेल का शॉर्टकट होता है कंट्रोल 1, जिससे आप फॉर्मेट सेल ऑप्शन ओपन कर सकते हैं। तो कंट्रोल 1 याद रखेंगे फॉर्मेट सेल ऑप्शन लाने के लिए। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में किसी भी सेल के अंदर दूसरी लाइन में लिखने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो बहुत से लोग एंटर बताएंगे यहाँ पे, तो उनका आंसर गलत वैसे ही हो जाना है। इसका रीजन ये है, मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर, अगर मैं नॉर्मल एंटर प्रेस करूंगा तो ये दूसरे सेल में चले जाएगा। अगर मुझे इसी बॉक्स में दूसरी लाइन में लिखना है तो उसके लिए होता है अल्ट एंटर। अल्ट एंटर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो फिर आसानी से लिख सकते हैं उसी सेल के अंदर। तो ये होता है एक ही सेल में दूसरी लाइन में लिखने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्ट एंटर। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में एमएस एक्सेल 2007 में कुल कितने मेन्यू बार होते हैं? तो एक्सेल का जो 2007 वाला वर्जन है तो उसमें केवल 7 मेन्यू बार होते हैं। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो एक्सेल के जो मेन्यू बार हैं ये हैं, जैसे होम हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट हो गया, फॉर्मूलाज हो गया, डेटा, रिव्यू और व्यू। ये हो गए टोटल 7 मेन्यू बार। अगला प्रश्न यहाँ पे है, एमएस एक्सेल में किसी भी बने हुए डेटा में से बॉर्डर हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है?
यानी कि जो बॉर्डर हटाना है, यानी कि आपको नो बॉर्डर ऑप्शन यूज़ करना है, तो उसके लिए कौन-सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट, अल्ट एच बी एन। अल्ट एच बी एन। अगर अल्ट एच बी ए करते हैं तो ऑल बॉर्डर होता है। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ। जैसे मैं इसको बॉर्डर कर देता हूँ अल्ट एच बी ए से, ये ऑल बॉर्डर हो गया। अगर मुझे बॉर्डर हटाना है तो जितने एरिया में से भी बॉर्डर हटाना है उसको सिलेक्ट करेंगे, अल्ट एच बी एन दबाएंगे कीबोर्ड से, तो उतने एरिया से बॉर्डर रिमूव हो जाएगा। तो ये था फिर इसका आंसर। अगला प्रश्न है, पेज मेकर 7.0 में फॉन्ट साइज को बड़ा करने की शॉर्टकट कुंजी है। अब मैं पेज मेकर ओपन करके ही दिखा देता हूँ आपको। इसके लिए विंडो आर प्रेस करेंगे, कमांड बॉक्स में टाइप करेंगे PM70। तो पेज मेकर फाइनली ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे मैं नया पेज ले लेता हूँ, एंटर करता हूँ, उसके बाद टेक्स्ट टूल लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ लिख के दिखाता हूँ नॉर्मली, ये नॉर्मल में आ रहा है। अगर मुझे इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन दबाएंगे। पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने सिलेक्ट कर दिया टेक्स्ट को। कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, इससे होता है फॉन्ट साइज इंक्रीज। कंट्रोल शिफ्ट लेस देन प्रेस करेंगे, इससे होता है फॉन्ट साइज डिक्रीज। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेज मेकर 7.0 में पेज को एक्चुअल साइज में करने की शॉर्टकट कुंजी होती है। जो एक्चुअल साइज होता है पेज का, अगर बाई चांस आपने बहुत ज्यादा जूम कर लिया, एक्चुअल साइज में आपको पेज को लाना है तो इसके लिए होता है कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे तो इससे आप पेज को एक्चुअल साइज में इस तरीके से ला सकते हैं। तो कंट्रोल 1 करेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल 0 किसके लिए होता है? कंट्रोल 0 होता है फिट ऑन स्क्रीन के लिए। अगला प्रश्न है, फोटोशॉप 7.0 कौन सी कंपनी का सॉफ्टवेयर है? तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। फोटोशॉप 7.0 में किसी भी लेयर का डुप्लीकेट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोशॉप में किसी भी लेयर का अगर आपको डुप्लीकेट करना है तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है कंट्रोल J का। कंट्रोल J से आप किसी भी लेयर का डुप्लीकेट कर सकते हैं। अब मैं आपको फोटोशॉप ओपन करके ही दिखा देता हूँ। फोटोशॉप ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे एक इमेज ले लेता हूँ कोई सी। जैसे मैंने एक इमेज ले ली यहाँ से, ये वाली, इसको मैंने ओपन किया। अगर मुझे इसी लेयर का डुप्लीकेट करना है, लेयर पैनल पे आप ध्यान देंगे, लेयर पैनल ये वाला है। अगर ये नहीं मिल रहा है आपको तो विंडो में जाएंगे, लेयर्स ऑप्शन को टिक कर देंगे, लेयर पैनल आ जाएगा। अगर इसका मुझे डुप्लीकेट लेयर बनाना है तो कंट्रोल और J कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, इसका एक डुप्लीकेट लेयर आसानी से बन जाएगा। तो ये होता है डुप्लीकेट लेयर बनाने के लिए फोटोशॉप में, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल J। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।